अगर हमारे देश के सारे नेता राघव चड्ढा की तरह पढ़े लिखे हो और इन्हीं की तरह काम करना शुरू कर दे तो अगले 2-3 सालों में हमारे देश के हालात काफी हद तक सुधर जाएंगे। इस बंदे ने सबसे पहले 10 मिनट में होम डिलीवरी देने वाले सिस्टम को बंद करवाया, जिससे लाखों डिलीवरी बॉय अपनी जान पर खेल के 10 मिनट में ऑर्डर पूरा करते थे। और उसके बाद एयरपोर्ट पे जो चाय कॉफी समोसे के नाजायज रुपए लिए जाते थे उनको बंद करवा के जो चाय पहले 250 रुपए में मिलती थी उसको 10 रुपए, जो समोसा 200 रुपए का मिलता था उसे 20 रुपए, इसी तरह खाने पीने की सारी चीजों के रेट बिल्कुल सही करवाए। और अब ये बंदा एक ऐसा प्रपोजल लेके आया है, अगर उसको सरकार ने मान लिया तो सारे एमपी एमएलए विधायक सबकी वाट लग जाएगी और इन सबको झक मरा के अपने काम अच्छे से करने पड़ेंगे। इस वीडियो को देखो, समझ जाओगे। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। ऐसा होगा तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। सच्चाई यही है कि हमारे देश को राघव चड्ढा जैसे नेता चाहिए, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।